बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मुदस्सिर हसनैन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर मुदस्सिर हसनैन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द ओवरलैप। ओवरलैप क्या है, ओवरलैप क्यों दिया जाता है, ओवरलैप के बेनिफिट क्या हैं, ओवरलैप ना देने के लॉसेस क्या हैं और ओवरलैप कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टील का ओवरलैप कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि स्टील के अंदर ओवरलैप क्यों दिया जाता है और कैसे देना है और इसके बेनिफिट और लॉसेस क्या है। तो चलिए आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी ओवरलैप, कैलकुलेशन ऑफ ओवरलैप, स्टील ओवरलैप की कैलकुलेशन। तो ओवरलैप हमारा दो जगह पे दिया जा सकता है, या तो स्लैब में दिया जाता है, बीम में दिया जाता है, कॉलम में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरलैप इन बीम एंड कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ओवरलैप डेफिनेशन, ओवरलैप क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है ओवरलैप की। दूसरा हमारा है कि व्हाट इज़ वाई नीड टू यूज़ ओवरलैप, कि हम ओवरलैप क्यों इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द ओवरलैप वैल्यू, हम ओवरलैप की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। इस ड्राइंग में हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम के अंदर जो है इन्होंने ओवरलैप दिया हुआ है। तो ओवरलैप की यहाँ पर मैं आपको वैल्यू भी दिखाऊंगा कि ओवरलैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इन्होंने जो ड्राइंग में डिज़ाइन में दी हुई है ओवरलैप वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास एक रेट्रोफिटिंग का प्रोजेक्ट है। कॉलम की जो है वो फेल स्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन का सॉइल सेटलमेंट की वजह से जो है वो बिल्डिंग की सेटलमेंट हुई, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया और अब उसकी रेट्रोफिटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर डिज़ाइनर ने इसकी रेट्रोफिटिंग के लिए कॉलम की जक्टिंग की है। जक्टिंग में उन्होंने यहाँ पर ओवरलैप दिया हुआ है, जो कि ये पाइल कैप है और नीचे ये पीसी उसने दी हुई है, और यहाँ पर ये ओवरलैप शो कर रहा है जो कि 40D इसने शो किया ओवरलैप। यहाँ पर 40D ओवरलैप शो किया और यहाँ से ये 3 बार इसके अंदर यूज़ कर रहा है। यहाँ पर भी इसने ओवरलैप इसको दिया हुआ है, इसका भी 40D है और ये भी 40D लैप है, और जो कि न्यू रीइंफोर्समेंट इसके अंदर यूज़ हो रही है। और साथ ही इसने शेल लिंक्स लगाए हुए हैं जो कि 3 सूत्र, ये 3 नंबर बार है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का 9 इंच है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर जो स्टील यूज़ हो रहा है उसका जो है वो डिटेल कहाँ से मिलेगी, और फिर इसके स्टील की डिटेल के नौइयत से फिर हम इसके अंदर जो ओवरलैप को 40D के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर इसके जो है वो बारबेंडिंग शेड्यूल में। तो BBS में हम आ गए। BBS के अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेल C1 की। तो यहाँ पर हमारे पास C1 कॉलम है और ये कॉलम की जक्टिंग की हुई है। यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर बार इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि 6 सूत्र, और ये अपना 20 mm, इसको हम मिलीमीटर्स में लेंगे 20 mm, और इसको अगर इंचेस में लेंगे तो इसको 6 सूत्र, और अगर इसको हम लोग वैसे नंबर्स में आ जाएं तो ये 6 नंबर बार इस्तेमाल हो रही है, और इसकी 8 जो है वो बार्स इस कॉलम में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर ये इसके अंदर शो हो रही है। यहाँ पर भी ये स्टीरअप्स दे रहा है और शेल लिंक्स भी दे रहा है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा है मेन जो बार इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर ओवरलैप कैसे देना। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास 6 नंबर बार जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो 6 नंबर बार के हिसाब से अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका ओवरलैप। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ओवरलैप कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द ओवरलैप। सो इसका आंसर आ गया, फॉर ओवरलैप कैलकुलेशन वी यूज डायाफ बार एंड गिवन वैल्यू। डायाफ बार एंड गिवन वैल्यू यानी इसने 40D, डिज़ाइनर ने दी हुई है 40D, क्योंकि ज़्यादातर जो बीम के लिए इस्तेमाल होता है वो 40 और अपना क्या नाम है 40D, और बी कॉलम के लिए 44D भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डिज़ाइनर यहाँ पर 40D कॉलम के लिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेट्रोफिटिंग का प्रोजेक्ट है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि डायाफ बार D यानी शेप इफ डायाफ बार इज 6 नंबर बार यानी 20 mm। सो
20 mm इसने यहाँ पर दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करते हैं जी। डाया बार जो है वो 20 mm इंटू 40D मतलब ये जो आपका डाया इंटू 40, जो कि उसने स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है लैब की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको mm में कन्वर्ट किया है। mm में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, mm में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.800। अब 0.800 को हमने अगर इंचेस में लेके जाना है तो इसको कन्वर्ट करेंगे फुटों में किस तरह कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई बाई 3.281, क्योंकि ये 1 मीटर में फुट की वैल्यू होती है। 0.8 मल्टीप्लाई बाई 3.281, तो ये हमारा आ गया 2.62 फुट। 2.62 फिट हमारा ये वैल्यू आ जाती है। और 2.62 फिट में आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी। 2.2 फिट जो हमारी वैल्यू आती है तो वो ये है। मीटर टेप पे मैं आपको दिखाता चलूँ 2.2 फिट, जो आपका 2.2 फिट आना है, तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ये जी अपना यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन आती है, यानी ये 31 इंचेस जो है यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू ओवरलैप की 31 इंचेस। और अगर आप उसको 0.800 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये देखें जी 0.800, यहाँ पर आपकी 0.800, तो 0.800 32 इंचेस बनता है, जो कि हम 6 नंबर बार के हिसाब से 20 नंबर mm है, जिसका डाया हो 20 mm डाया हो तो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो राइज हो रहा था कि जो है वो ओवरलैप की डेफिनेशन क्या है। ओवरलैप की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर अगर स्टील जो है उसकी लेंथ कम पड़ जाए और वहाँ पर हमें अपने लोड फैक्टर को सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो अगर एक्स्ट्रा स्टील बार इस्तेमाल करना पड़े तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम स्टील को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बाइंड करते हैं, ताकि जो कि स्ट्रेस है यहाँ जो ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से ये जो है वो स्ट्रक्चर यानी बीम या कॉलम क्रश ना हो जाए और वो आपस में बाइंड हो रहे हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लैप होती है, जो कि मैंने आप कैलकुलेट करके दी थी। उसके हिसाब से इसको फिर लैप दिया जाता है, जो कि मैं आपको डायग्राम में शो करवा रहा हूँ। तो वाई नीड टू यूज़ ओवरलैप हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका मकसद, ओवरलैप इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि अगर हम मार्केट में परचेज़ करने जाएँ स्टील की तो फिर हमें जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल रही है स्टील की लेंथ की वो है 12 मीटर, राउंड अबाउट 12 मीटर मिलती है। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि जो कि अब फॉर एग्जांपल आपने कोई पाइल है तो पाइल के अंदर आपने केज लोअर करने हैं, पाइल की डेप्थ आपकी हो गई है 20 मीटर, तो आपको मार्केट में से जो मिलेगी स्टील की लेंथ वो आपकी है 12 मीटर, तो ये आपकी कम पड़ जाएगी। और अगर आप इसको डायरेक्टली केज को लोअर करते हैं और फिर उसके साथ अगर दूसरा केज भी लोअर करना है उसके अंदर पाइल कैप के अंदर, तो फिर आपने उसको ओवरलैप लाजमी देना है। अगर आप ओवरलैप नहीं देंगे तो आपका जो लोड होगा वो सेफली इसके ऊपर जो है वो शेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पाइल कैप आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर केज भी और जो टावल उनके आपस में कोई टाई अप नहीं होगा, तो वो जितने पार्टिकल्स लोड के होंगे वो इसको जो पाइल को फिल कर देंगे। तो यहाँ पर उसकी स्टील की वो लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें ओवरलैप देना ज़रूरी होगा। और जो ओवरलैप की लेंथ जो है वो एक स्टैंडर्ड होती है, जो कि डिज़ाइन के हिसाब से दी जाती है और डाया के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो लेके मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।